सब निकल रहे हैं अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। हमारी सवारी निकल चुकी है, जा रहे हैं हम लोग काइट बीच पे। तो देखिए क्या होता है, कैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आज दुबई बीच में। दुबई बीच, हाँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। The place is Dubai बेटा, beach is Kite। हम आ गए हैं काइट बीच के पास, बट बिल्कुल भी जगह नहीं है, मतलब पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। वीकेंड्स पे तो मालूम ही था नहीं मिलेगी, बट हमने सोचा कि ट्राई करते हैं कहीं मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। 7, 8 सो गाइस, बहुत बड़ा पोपट हो गया। काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं बीच पे जाऊं बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। बहुत टाइम से मैं अनिमेश को बोलती थी कि बीच पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी और ऐसे वाइन ग्लास से केक कट करूंगी, जो काफ़ी ट्रेंड में था। मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी, तो उस तरह से हम सेलिब्रेट करेंगे। और सबको ये आइडिया भी पसंद था, सबने बोला हाँ ठीक है करेंगे। तो आपने देखा होगा अप्रैल में हम इंडिया से आए थे, तो अनिमेश का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, तो भाभी जी का भी किया था, तो मतलब सतीश जी की वाइफ का। तो इस तरह से मतलब उनको पता है मेरा बर्थडे। तो बर्थडे में ऐसा होता है ना, मतलब जिनको पता नहीं है, अगर फ्रेंड्स भी है कोई और उनको पता नहीं, तो इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता है सेलिब्रेशन के लिए कि आओ पार्टी करते। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर उनको पता है और उन्होंने विश किया है और बोल रहे हैं हम खुद से आएंगे, तो अलग चीज़ होती है। ऐसे और भी फ्रेंड्स है, बट ऐसे मतलब बच्चों का बर्थडे अलग है, वो हम ऑर्गेनाइज करके मना रहे हैं, वो चीज़ अलग होती है। बट ऐसे खुद का बर्थडे बोलना अच्छा नहीं लगता, आ जाओ, मतलब वो अलग चीज़ होती है। बट उनको पता था सतीश जी को, भाभी जी को, तो वो प्लान पहले से बना हुआ था। जैसे आप जानते हो वो हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो इसीलिए हमारे बीच में ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे प्लान बन गया था और ऐसा प्लान था कि आज हमारा यहाँ पे आके केक काटने का था, उस तरह से जैसा मैंने सोचा था। बट सारा पोपट हो गया, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि हम यहाँ पे आधे घंटे से घूम रहे हैं, एक पार्किंग नहीं मिल रही है। इनफैक्ट जो पेड पार्किंग है यहाँ पे, नोटिस मतलब वो लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि पार्किंग फुल है, कहीं नहीं मिल रही। तब से अनिमेश ट्राई कर रहे हैं। और बात ये है कि हमें इसके बाद भी कहीं जाना है, जहाँ हमें बिल्कुल टाइम पे पहुँचना है 6:15 में, और जैम भी लगी रहेगी, इसलिए हमें टाइम पे वहाँ भी निकलना है। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। के बात करते करते अनिमेश को एक पार्किंग तो मिली आधे घंटे के बाद। मैंने सोचा कि मैं आपको बोल देती हूँ कि हमने जो सोचा था वो नहीं कर पा रहे हैं। सतीश जी लोग अभी पहुँचे नहीं है, बट उनसे भी बात हो गई, तो हमने प्लान चेंज भी कर लिया था। देखिए अनिमेश को लकीली एक पार्किंग तो मिली है, बट यहाँ पे लगाना मुश्किल है, जगह नहीं लगेगा। नहीं, ये डेंजर वाला ये सिग्नल दे रहा है, लग ही नहीं सकता, नहीं लग सकता। तो देखो एकदम कट टू कट है, लुक एकदम कट टू कट है। यहाँ देखो, इसको घुमाएं, एक्चुअली वो गाड़ी पैक हो जाएगा, फिर निकाल नहीं पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, क्या करें अब हम। थोड़ा सा और आगे लगाता ना वो, तो हम पार्क कर देते हैं। थोड़ी गाड़ी छोटी होती तो पार्क हो जाती, इसलिए वो खाली है। आया बस में। यस, That is the reason। कहीं भी नहीं मिल रही है पार्किंग, ऐसे कैसे चलेगा। तो अब हम आ गए मनकूल पार्क, क्योंकि हम बीच पर तो जा नहीं पाए, तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी। मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा केक कट करने में, बट सब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पर मुझसे नहीं होगा, बहुत लोग हैं यहाँ पे। हाँ, केक लेके हम आए थे। हमने सोचा था बीच पर जाके हम केक काटेंगे। Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back.
So guys, आपके लिए लीजिए खाइए ये हैप्पी बर्थडे का केक। बहुत यमी केक है ना? आप खाओ ना, इट्स वेरी टेस्टी तो अनिमेश खाएंगे आप लोगों की तरफ से। धन्यवाद। मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहेगा। अच्छा है ना केक? बढ़िया है, बहुत अच्छा। We'll take some pictures before light fair. कहाँ का है ये? Alvis. बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया, जैसा सोचा था वैसा हो गया। बीच पे तो नहीं कर पाए बट ठीक है, पार्की से ही अच्छा लगा। श्रेष्ठा ने हमें ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स है कल से, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। सब बुढ़िया बिस्तर समेट के अब हम जा भी रहे हैं। अब हम आ गए बारबेक्यू नेशन डिनर करने, बर्थडे का डिनर। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. सतीश जी वहाँ बैठे। Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. Daddy, can you give some colors? Daddy, Wait. can you give some colors? Daddy, can you give some No, you have to eat white one. No color, please. Paint the skies, only you can make me move.
गए हम लोग घर, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सोच के हम लोग क्या गए थे, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। यस। हम लोग काइट बीच नहीं जा पाए, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा थी। कहने को ये है कि इस टाइम में मौसम ठीक हो जाती है, वेदर अच्छा हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, शाम में तो बहुत अच्छा वेदर होता है। जिस टाइम में हम लोग गए थे उस टाइम में हद से ज्यादा गर्मी थी। अच्छा वो बीच पे हमें पार्किंग नहीं मिली, इतनी रश बीच पे, इतने ज़्यादा लोग दिख रहे थे वहाँ पे, मैं शायद ही बर्थडे सेलिब्रेट कर पाती बीच पे। तो अच्छा हुआ पार्किंग नहीं मिली। हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम मनकुल पार्क चले जाते हैं। पार्क में भी आज संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग थे, बट हमें एक एरिया मिल गया जहाँ पे कोई नहीं था। कोने में हम गए, बैठ के मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने, और फर्स्ट टाइम उस तरह से केक काटा जैसा मैंने सोचा था, वाइन ग्लास से, है ना। जबरदस्त, मज़ा आया, अच्छा लगा ना। हाँ, लेकिन वो वाइन ग्लास लाने मैं गया हुआ था एक्चुअली में, जगह जगह घूमा, हर शॉप में घूमा, लेकिन वो प्लास्टिक के वाइन ग्लास जो थे डिस्पोजल टाइप, हाँ। वो मुझे नहीं मिले। जब हम लोग यूरोप में थे ना, तब वो मिलना बहुत ही आसान था, बहुत हमेशा आसान। मिलता था, बट यहाँ नहीं मिला। तो मजबूरन मुझे वो ग्लास वाली लेके आनी पड़ी, और मुझे लग रहा था हैंडलिंग में वो टूट सकती है, तो लेकिन टूटी नहीं, बच गई। कल रात में जो केक लेके आए थे वो चीज केक थी, तो नवनिया को पसंद आई, हमें नहीं पसंद आई। और आज जो केक लेके आए थे ना, वहीं से हमने नवनिया के बर्थडे के केक का ऑर्डर दिया, और बहुत अच्छी केक थी। हाँ, प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, मतलब नॉर्मल केक से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा था, बट बहुत अच्छा टेस्ट था। मीठी बिल्कुल ज़्यादा नहीं थी, बैलेंस थी, और मैंगो फ्लेवर में थी। बहुत सबको बहुत पसंद आया। भाभी जी जो नहीं खाती हैं केक, थोड़ा खाती है, वो भी मतलब उन्होंने भी खाया, तो सबको पसंद आई केक, है ना। केक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन केक खाने के बाद जो ग्लास है ना, उसमें जो रख के खाया गया, वो तो एकदम क्रीमी चिप। उसके बाद फिर देखने में बहुत अलग ही दिख रहा था। तो अच्छा हुआ, मतलब अच्छे से हमने सेलिब्रेट कर लिया उस जगह पे अपना बर्थडे, और टाइम से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले हो गया सब, है ना। फिर हम चले गए बारबेक्यू नेशन, और बारबेक्यू नेशन में यहाँ पे ऐसा है कि जिनका बर्थडे होता है उनका फ्री है खाना, अगर 4 एडल्ट हो तो, अगर 3 है साथ में अडल्ट, अगर कोई चौथा है और उसका बर्थडे है तो उसका फ्री है। 95 सेंट्स नहीं, फिल्स। 95 फिल्स जो होता है वो 0.95 फिल्स जो है वो चार्ज करते हैं, और जिनका बर्थडे होता है उसके लिए वो फ्री है। कम से कम 4 एडल्ट रहने चाहिए। 4 एडल्ट के जो चार्जेस हैं आप पे कीजिएगा। तो एक एडल्ट का जिसका बर्थडे होता है, इमिरेट्स आईडी या पासपोर्ट उनका मैच होना चाहिए, दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट वो मैच होता है, वो फ्री रहता है। बस यही है, 3 एडल्ट्स के आपको पैसे देने पड़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, दुबई में ये सारे मतलब ऑफर्स बहुत रहते हैं। जिनका बर्थडे होता है, बर्थडे वाले दिन वो बहुत कुछ ले सकते हैं यहाँ से फ्री, अलग अलग जगह पे फ्री बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कहीं पे केक फ्री मिलती है, कहीं पे ब्रंच फ्री है, कहीं पे वाटर पार्क की टिकट्स फ्री है, बहुत कुछ अलग अलग फ्री है। तो मुझे पता तो चला है बहुत कुछ, बट इतना हम कर नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। और ऐसा नहीं है कि फ्री के ऑफर्स लेने के लिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए जा सकते थे, बता सकते थे, बट नहीं पॉसिबल हो पाया। क्या होता है ना, बच्चे हैं साथ में ना, तो नहीं पॉसिबल हो पाता। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन कट टू कट है बिल्कुल टाइम। मेरा बर्थडे है, फिर अभी नवनिया का आने वाला है। मेरा बर्थडे था, मतलब हो गया, और नवनिया का है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ है, बहुत कुछ चल रहा है साथ में। अनिमेश तो मैं तो फ्री के ऑफर ही लेने के लिए जाता। हाँ, आप ऐसे ही बोलते हैं, नहीं जाते, पता है। मैं फ्री की चीजें जो होती है ना, वो एकदम अच्छी लगती है, और क्या बताऊं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। पता है क्या, अगर मैं गलती से बोल भी दूं ना कि पता है यहाँ पे ये चीज सेल में है या डिस्काउंट है या फ्री है, नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। जो सही प्राइस है उसमें जब मिलेगा, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है उसमें ले लेना, लेकिन डिस्काउंट है नहीं जाना, मुझे सेल में नहीं जाना। मतलब ये ऐसे इंसान है, ऐसे ही है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एकदम सच बता रही हूँ। ना तो इनको सेल से कोई लेना देना, ना इनको फ्री की चीजों से कोई लेना देना, कुछ से इनको मतलब नहीं है। नहीं, देखिए रेस्टोरेंट में अगर खाते हैं ना आप, तो जब खाने के बाद बिल पे करके बाहर निकलते हैं ना, जो वो माउथ फ्रेशनर देता है ना, वो भी उसका भी एक अलग स्वाद और उसकी एक अलग खुशी होती है। मुझे पसंद है। नहीं, आप मुझे चिढ़ा रहे हो, आप मुझे चिढ़ा रहे हो। ये बिल्कुल मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। लोगों को अगर देख के लगता होगा कि अनिमेश साथ में जाते हैं शॉपिंग के लिए या कुछ भी, मैं कितनी मिन्नतें करती हूँ उसके लिए, वो मैं जानती हूँ। इनका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है शॉपिंग से और सेल से, डिस्काउंट से, ऑफर से, कुछ नहीं है। इनका एक ही है,
ठीक है कोई बात नहीं है, या तो मत लो, या फिर जो इसका ऑफर प्राइस जो है वो नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, बाद में ले लेना, जो सही प्राइस जो नॉर्मल प्राइस है उसमें ले लेना, लेकिन नहीं जाना है ऑफर में। और जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहाँ से तो दूर ही भागेंगे ऐसे। साथ में 2 बच्चे भी रहते हैं। हाँ ये एक बात है कि पहले जाते थे हम लोग जब इटली में थे, जब दोनों बच्चे नहीं थे तो पहले चले जाते थे, बट अभी तो बहुत बदल गया, पूरा चेंज हो गया, पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया है इनमें, ये चीज तो है। तारीफ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? बुराई नहीं करी, मैं भी समझती हूँ काम का प्रेशर, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो मैं समझ रही हूँ इस चीज को, तो वो एक बात है। तो इनका भाभी जी का और सतीश जी का पे किया, बच्चों का फ्री, मेरा फ्री, क्योंकि मेरा बर्थडे था आज और मुझे केक भी मिला। तो इंडिया में तो बारबेक्यू नेशन में किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है किसी भी दिन, जिस दिन उनका बर्थडे होता है नहीं होता है वो वाली बात है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इमीडिएट साइड ही देखते हैं, आपका जो बर्थ डेट है वो उस पर रहता है, तो अभी आपके लिए वो हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग चलाएंगे, केक कट करने को देंगे और फ्री का आपको खाना मिलेगा, वो चीज है। अरे फ्री में कितना कुछ खाया मैंने खाया, सच बोलना, सच बोला, मैंने खाया क्या? ठीक है, सब कुछ मैंने टेस्ट बिल्कुल इतना सा खाया। बारबेक्यू नेशन में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ईट, तो एटलीस्ट आई कैन से मेरा मन ही नहीं, मैंने एकदम छोड़ दिया है खाना पीना। अच्छा चलो 10 आइटम ही टेस्ट तो किया 10 आइटम भी मैंने कितना झूठ बोला। 2 आइटम टेस्ट किया ना, 2 आइटम आपसे तो कम ही खाया मैंने, और भाई इसमें कोई संदेह नहीं, मेरे से कम खाया। मुझे तो बहुत दिन के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई ऑलवेज लव सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट मिस दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू। तो हमने तो बहुत खाया, मतलब मैंने, सॉरी बिहार से हो ना इसलिए हम बोल दिया मैंने, मैंने बहुत खाया, निया ने टेस्ट किया अच्छे से, लेकिन नब ने नहीं खाया। और अब नब को भूख लग रही है, अभी मांग रहा है राइस, अभी राइस उसको खानी है। तो अच्छा रहा सब कुछ जो हमने सोचा था, चलो उस तरह से बर्थडे भी मना लिया। और हाँ, कल वाले वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी, अनिमेश का बहुत दिनों से कुछ देने का मन है, बट मैंने मना कर दिया। अब चलिए मैं अभी बता ही देती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तो मैंने ली नहीं, तो बता देती हूँ। हुआ क्या था, तो क्या हुआ ना, जब हमारी शादी ठीक हुई थी ना, एंगेजमेंट तब नहीं हुई थी, जब शादी ठीक ही हुई थी, तो हम फ़ोन पर बात करते थे। तो एक होता है एक दूसरे की पसंद नापसंद तो पता चलती है, तो इनको पता चला था कि मुझे कॉस्मेटिक्स वगैरह का शौक है, मेकअप करना अच्छा लगता है। तो इन्होंने एंगेजमेंट में जो सामान आता है ना, मतलब लड़के की तरफ से लड़की के लिए एक ट्रॉली तैयार होके आती है, बैग वगैरह, तो उसमें इन्होंने एक मेकअप किट मेरे लिए बनवाया था, मॉल में जाके सब कुछ ले लिया था, जो उस सेल्स गर्ल ने दिखाया होगा, जो भी ये ब्रांड ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इन्होंने सब तैयार करके 5-6 तरह की लिपस्टिक। मैं धीरे धीरे पहले पसंद करना चालू किया ना, कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें सब एक बॉक्स में धीरे धीरे पसंद करके डालना चालू किया। तब फिर पहले एक लड़की थी, सेल्स गर्ल थी, बता रही थी, फिर दोबारा एक और सेल्स गर्ल आ गई, दो लड़कियां आके पूरा बता के, सर ये भी लीजिए, ये कॉम भी ले लीजिए, ये बैंगल भी ले लीजिए। मैंने ऑलमोस्ट मिला जुला के सब ले लिया, लेकिन अंत बुरा तो क्या किया जा सकता है। हाँ, अंत बुरा मतलब कि एंगेजमेंट में तो गया, लेकिन मैं जब शादी बताती हूँ, मैं पूरी कहानी बताती हूँ। फिर क्या हुआ, उसमें ना सब कुछ थी, नेल कटर से लेके क्लचर, मतलब क्या नहीं था, और उन्होंने सब कुछ तो एकदम ब्रांडेड अच्छा लिया था, और बहुत अच्छा सा मेकअप बॉक्स तैयार करके एंगेजमेंट भेजा था। तो मैं बहुत खुश हो गई थी, मतलब मुझे भी फर्स्ट टाइम कुछ वैसा मिला था। देखिए क्या है ना, शादी के पहले ठीक है चीजें खरीदती थी मैं, बट हाई एंड प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खरीदा था कभी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने, तो शादी और एंगेजमेंट के भी 6 महीने का गैप था, तो मैंने शादी के लिए ऐसा कुछ मेकअप सेट वगैरह नहीं तैयार किया था। मैंने सोचा सब कुछ तो है ही, मैंने कुछ थोड़े बहुत लिपस्टिक वगैरह लिए थे, और थोड़े आई शेडो, ये क्रीम, फाउंडेशन वगैरह लिया था, बट एक ही जो होता है वो, बाकी सब मेरे पास था। मैंने यही सोच के नहीं लिया, और मैंने अपनी शादी में अपना मेकअप भी खुद से ही किया था, तो मैंने उसी से किया जो इन्होंने प्रोडक्ट्स मुझे दिए थे। तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, बॉक्स में मैंने सारा सामान भी रख दिया। फिर जब शादी हुई, मतलब जो कन्यादान होता है वो सब हुआ, सिंदूर पड़ने के बाद किसी ने वो बॉक्स गाड़ी में रखा, मतलब कार में, जिसमें मैं विदा होने वाली थी, और पता नहीं उसमें से कौन लेके चला गया, क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ। एक्चुअली वो मेकअप बॉक्स भी था ना, वो लगता था जैसे ज्वेलरी बॉक्स, हाँ ज्वेलरी बॉक्स, खजाने का बॉक्स है। तो शादी में तो लोगों को लगता ही है ना कि भाई बहुत सारा खजाना आया होगा, पता नहीं किसने क्या सोच के क्या कर दिया, तो कोई ना कोई तो ले गया। मुझे वो चीज़ पता भी नहीं थी कि ये हो गया है। जब रिसेप्शन था और मुझे तैयार होना था, मैं शादी में भी खुद ही तैयार हुई थी, रिसेप्शन में मैं खुद ही तैयार हुई थी, तो मुझे यही था कि मुझे खुद से तैयार होना है। जिस दिन विदाई हुई थी उसी दिन शाम में रिसेप्शन थी, तो मैं तो उसी दिन गई थी, तो इतना तो पता नहीं था कि यहाँ पे क्या सारी चीज़ें रखी हुई है। तो फिर मैंने जो इनके, मतलब मैंने बोला, इनको भी बोला, और भी जो लेडीज़ थे वहाँ पे उनको बोला, बट सारा घर खोज लिया, सबने नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, वही नहीं मिला। मम्मी के घर पे फ़ोन हुआ, वहाँ भी नहीं था, सब कुछ मतलब सारे घर में खोज लिया सबने, कहीं नहीं मिला।
तो पता चल गया कि गायब हो गया। अब तो मैं एकदम टेंशन में आ गई। आज मतलब बहुत कम टाइम बचा था, गेस्ट आना शुरू हो जाते, मैं तैयार भी नहीं हुई थी और खुद ही तैयार होना था। तो मेरे पास कुछ थे लिपस्टिक वगैरह, फाउंडेशन जो मैंने खुद से खरीदा था, और होता है ना शादी में भी लोग देते हैं जो अपने क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो भी कुछ सामान देते हैं, लड़की के लिए बॉक्स तैयार करते हैं, उसमें भी कुछ थे प्रोडक्ट्स। तो मैंने उसी सब से मेकअप किया, जबकि उस बॉक्स में मैंने सब कुछ रखा था। इनफैक्ट मेरा अपना जो कुछ सामान था वो भी मैंने रखा था, बिंदी वगैरह सब रख दिया था, सब गायब। मैंने किस तरह से रिसेप्शन में मैनेज किया खुद को, मतलब तैयार किया, वो मैं ही जानती हूँ। इन्हें एक बात की दाद देनी पड़ेगी, इन्होंने अपनी शादी में अपना मेकअप खुद किया और रिसेप्शन में भी अपना मेकअप खुद किया। उस टाइम में मुझे कुछ भी नहीं आता था समझ में। रिसेप्शन में तो मेरे पैसे बचाए, शादी में पापा जी के पैसे बचाए। मैं बहुत सोचती थी उस समय वैसे मेरे पास पैसे होते भी नहीं थे। उसके बाद फिर अनिमेश को ये बात बहुत फील हुई कि इसको मैंने इतने शौक से खरीद के दिया नहीं है। तब से अनिमेश के मन में ये लगा हुआ। मैं ऐसे चर्चा नहीं कभी करती हूँ कि वो गायब हो गया, बट वो मेरे बहुत दिल के करीब था। तो अनिमेश के मन में वो चीजें लगती है कि इसके पास नहीं है, वो है तो अभी मेरे पास सब कुछ, बट वो चीजें कोई होता है ना, एक बॉक्स तैयार करके उस तरह से देना, तो वो इनके मन में था और वो इन्होंने सोचा कि दूंगा। इस बार भी इन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने पसंद से ले आऊंगा, नहीं तो मुझे बता दो क्या क्या चाहिए, नहीं तो मैं ले आऊंगा खुद से, फिर बाद में मत बोलना। तो मैंने मना कर दिया, ले लूंगी बाद में, इनका मन है मैं ले लूंगी, कभी एक बॉक्स इनसे तैयार करवा के दूंगी, है ना। सही बात है। तो एक बॉक्स अच्छे से तैयार करके होता क्या है ना कि मैं खुद भी ले सकता हूँ, बट अभी इतनी हाई एंड चीज़ें आ गई हैं ना 10 साल में, और इनके ब्रांड्स भी जो है वो चेंज हो गए हैं, और कभी कभी जैसा आप यूज़ करते हैं आपको अच्छा लगा नहीं लगा उसके हिसाब से चेंज होता है, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैंने बोला आप बता दो क्या क्या चाहिए, मैं जाके ले आता हूँ, बस। तो वही मैंने अभी मना किया कि अभी नहीं ले लूंगी मैं, कभी बाद में, बट हाँ लूंगी कभी, क्योंकि इनका मन है कि वो चोरी हो गया, इन्होंने बहुत शौक से खरीदा। यही वो बात थी मतलब हमारे मन में। अनिमेश ने मुझे बहुत बोला इस बार भी कि ले लो, मैंने नहीं लिया, देखती हूँ। तो सतीश और भाभी जी गिफ्ट लेके आए हैं, ये है एक, और एक ये तो मुझे ये तो खोलते हैं। ये इसमें तो मुझे चॉकलेट्स लग रहा है, अरे हटाओ ना, इसमें भी कुछ है जो मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, मुझे समझ में आ ही गया है। पर्स है। हाँ, और वो भी व्हाइट कलर का, जो मैं कल ले रही थी, नहीं लिया व्हाइट कलर का। सेम है ये। हाँ करेक्ट ना। तो ये इसको कहते हैं कोइंसिडेंस। देखिए क्या हुआ, कल मुझे व्हाइट ही लेना था, एक तो मैंने लिया था वो ब्राउन कलर की, एक ब्लैक नहीं लेना था, व्हाइट लेना था, बट व्हाइट मुझे वैसा कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था, तो व्हाइट छोड़ दिया मैंने। तो अनिमेश ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। और देखिए आज मुझे व्हाइट पर्स से मिल भी गई गिफ्ट में। भाभी जी और सतीश जी ने मुझे व्हाइट पर्स दिया है, वेरी नाइस, और मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। तो ये, और सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, मैं उल्टा पकड़ा हुआ था, जो प्योर है वो आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं हमेशा उल्टे से काम करते रहता हूँ। और ये जो है इत्तेफाक है, ये भी इत्तेफाक है क्योंकि निया हमेशा चॉकलेट करते रहती है, और ये देखिए इतने सारे चॉकलेट्स आ गए हैं, और निया की नज़र जो है इस पे, कह सकते हैं कि निया के बहुत ही पैनी नज़र जो है इस पे पड़ी हुई है, और निया को जो चॉकलेट्स चाहिए होता है वो चॉकलेट्स आ गई है। निया अभी ब्रश करना है, चॉकलेट कल खाना है। चलो गुड यार। चले गाइस, अब ये लोग ब्रश करेंगे, सोने जाएंगे। तो ऐसे ही रहा मेरा बर्थडे, अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया हमने। और आज जो मैंने मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो डाली, तो मैंने देखा है आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, ब्लेसिंग्स आए हैं, आप लोगों ने बर्थडे विश किया, तो थैंक यू सो मच। मतलब मैं बाहर थी इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ, अभी आराम से पढ़ूंगी, रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपने दुआओं में हमेशा याद रखिएगा हमें, अपना ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।